पीएम मोदी आज 100वीं बार मन की बात उन्होंने की। इस दौरान नेता अलग अलग जगहों से कार्यक्रम के साथ जुड़े। अब आपको 5 और तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर कर्नाटक की है, जहां योगी आदित्यनाथ ने पीएम के मन की बात के 100वें एपिसोड को सुना। दूसरी तस्वीर प्रयागराज से है, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पीएम के मन की बात कार्यक्रम को उन्होंने सुना। तीसरी तस्वीर मेरठ की है, जहां पर पूर्व विधायक संगीत सोम ने कार्यक्रम को सुना। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो 100वां एपिसोड मन की बात का है वो बेहद खास रहा। देश भर से लोगों ने उसको देखा, सुना और विशेष तौर पर वो चीज़ें भी देखने को मिली कि किस तरीके से मन की बात कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया जाता है, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होती है। तो ये हम 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो मेरठ की अब चलिए बात करते हैं। मेरठ में सरधना में भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने भी पीएम के मन की बात को सुना। उनके साथ स्थानीय लोगों ने भी मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण को सुना। मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए संगीत सोम ने विशेष इंतजाम किया था। मन की बात को सुनने के लिए एलईडी लगवाए गए, जिस पर भाजपा नेता संगीत सोम ने अपने समर्थक और लोगों के साथ मन की बात सुनी। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में उनके साथ लोग भी मौजूद थे और बाकायदा देखिए गुब्बारों से सजाया गया उस जगह को जहां पर मन की बात कार्यक्रम चल रहा है। एलईडी लगवाई गई, यानी कि एक उत्सव का माहौल बनाया गया और यहां पर मन की बात सुनी गई। वहीं विकासनगर में चालदा महासू महाराज की यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। 18 महीने के प्रवास के बाद महासू महाराज की विदाई हुई है, इसलिए लोग भारी संख्या में जुटे। महासू महाराज ने समाल्टा गांव में 18 महीने तक प्रवास पूरा किया है। आज नराया गांव में चालदा महासू महाराज का रात्रि विश्राम होगा। वो कल दसोऊ गांव में अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। तो आप देखिए किस तरीके से बड़ा जनसमूह उनके साथ चल रहा है। 18 महीने का प्रवास पूर्ण हुआ और वो अपने मंदिर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं कर्नाटक, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। और इसीलिए देश के अंदर एक बात लोगों की जबान पर आ गई है कि मोदी है तो मुमकिन है। लोग इस बात को मानते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। कौन सा ऐसा कार्य है जो आज के दिन पर भारत न कर सकता हो, कर्नाटका का युवा न कर सकता हो, कर्नाटका का हमारा अन्नदाता किसान न कर सकता हो। कर्नाटक ने भी करके दिखाया। कर्नाटका ने जो कांग्रेस, पीएफआई जैसे संगठनों का तुष्टीकरण करती थी, उनको बचाने का कार्य करती थी, उन पर दायर मुकदमों को वापस लेने का प्रयास करती थी, उस पीएफआई को बैन करने का कार्य डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, किसी भी ऐसे संगठन को जो भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार के उपद्रव को भड़काता हो, दंगों को भड़काता हो, भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो, उसको बैन किया ही जाना चाहिए। और यह कार्य डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने किया है। आज उसका परिणाम है, कर्नाटक विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ जुड़ा है। अन्नदाता किसान आज सम्मान के साथ सिर उठा करके चल सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अन्नदाता किसान के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी है। हमारा युवा पहले रोजगार के लिए भटकता था, आज देश के युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हमारे युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके उन्हें अच्छी ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ करके उसके रोजगार के साथ भी जोड़ने का कार्य किया है। आज कौन से ऐसा सेक्टर है जहां भारत आगे न बढ़ रहा हो? और भाइयों बहनों, कर्नाटका ने भी भारत के विकास के लिए अपनी एक बड़ी प्रक्रिया को डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर के आगे बढ़ाया है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं भाइयों बहनों कि कर्नाटका जब विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है,
तो कर्नाटका का तो सानिध्य हमेशा से भारत के साथ रहा है, हमेशा से रहा है, आज से नहीं। याद करिए, जब प्रभु श्री राम वन में भटक रहे थे, माता सीता की खोज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, तब इसी कृष्णकंदा क्षेत्र में हनुमान जी ने उनके सहयोग के लिए आगे आकर के यहीं पर उन्होंने, भाइयों बहनों, यही वो क्षेत्र है जहां पर सुग्रीव के साथ भगवान राम की मैत्री के संबंध को जोड़ने का काम किया। भगवान राम और सुग्रीव की मैत्री के सेतु हैं हनुमान जी, आंजनेय, बजरंगबली हनुमान। ये सेतु का काम कर रहे हैं उत्तर और दक्षिण को जोड़ने के लिए, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका को जोड़ने के लिए, अयोध्या और कृष्णकंधा को जोड़ने के लिए ये सेतु है। और उन्होंने जोड़ने का जो कार्य किया है, उसी सेतु का स्मरण कराने के लिए मैं आपके पास आया हूं एक बार फिर से। भाइयों बहनों, मैंने अपने जीवन का लंबा समय संत परंपरा के साथ रह करके उनके सानिध्य में अपने को आगे बढ़ाया है। उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहा है। कर्नाटका की परंपरा पूज्य संतों के आशीर्वाद से आगे बढ़ी है। कर्नाटका की परंपरा सदैव से विकास की पक्षधर रही है। कौन नहीं जानता है कर्नाटक के अंदर विजयनगर साम्राज्य के द्वारा विकास की प्रक्रिया को जिस ओजस्वी तरीके से आगे बढ़ाया गया था, जिस तरीके से आगे बढ़ाया गया था, वो आज भी कोई भारत का कोई व्यक्ति उसके प्रति हमेशा कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और इसीलिए आज मैं आपको स्मरण कराने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, 2024 में जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा होगा, तब अपने कर्नाटका के और खास तौर पर कृष्णकंदा और उसके आसपास के क्षेत्र के आप सभी भाइयों को आमंत्रण देने के लिए भी मैं आपके पास आया हूं। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति हो। मैं अयोध्या में प्रभु राम के सेवक के रूप में आप सबके सम्मान के लिए उत्सुक रहूंगा, क्योंकि एक अवसर होगा हमारे लिए। 500 वर्षों से जिस कार्य को विदेशी ताकतों ने रोका था, आजादी के बाद अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण के मार्ग में जो कांग्रेस हमेशा रोड़े अटकाती थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में पूज्य संतों के आशीर्वाद से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य पूरा होने जा रहा है और रामलला अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे। भाइयों बहनों, एक अद्भुत संजोग होगा और इस अवसर पर जैसे पूज्य संतों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है, मैं कर्नाटक के पूज्य संतों से अपील करूंगा, वह डबल इंजन की सरकार को और राम को उनके स्वयं के मंदिर में विराजमान कराने वाली डबल इंजन की सरकार को कर्नाटका के अंदर भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि हम लोग तुष्टीकरण नहीं, समाज का सशक्तिकरण पर विश्वास करते हैं। हम तुष्टीकरण नहीं, हम तो सामाजिक समता पर विश्वास करते हैं। आपने देखा होगा, ये वही क्षेत्र है जहां राम और हनुमान मिले थे और जहां माता सबरी के जूठे पैर भी भगवान राम ने खाए थे। माता सबरी का संबंध भी इसी धरती से है। ये समता की भूमि है, सशक्तिकरण की भूमि है, राष्ट्र उन्नयन की भूमि है और राष्ट्र को जोड़ने की भूमि है। एक भारत श्रेष्ठ
भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने की भूमि है और जिससे डबल इंजन की सरकार को पूज्य संतों का, आप सभी नागरिकों का आशीर्वाद प्राप्त हो। इस दृष्टि से मैं आज के इस अवसर पर कर्नाटका गवर्नमेंट को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि कर्नाटक की गवर्नमेंट ने इस क्षेत्र के विकास के लिए 120 करोड़ रुपए यहां पर तमाम धार्मिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए उपलब्ध करवाए हैं। और अभी हाल ही में भारत सरकार ने गंगावती से अयोध्या को जोड़ने के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाने की भी घोषणा की है। मुझे तो लगता है कि आपने अभी से तैयारी कर ली है अयोध्या पहुंचने की। आप अयोध्या आएंगे, मुझे प्रसन्नता होगी। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर को भी देखिए, प्रभु राम का भी दर्शन करिए और वहां पर भी हनुमान जी का एक भव्य मंदिर है, भव्य मंदिर है, हनुमानगढ़ी के रूप में है। अयोध्या में पूरा भव्य मंदिर है। आप आएंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपके स्वागत के लिए उत्सुक रहूंगा। इस विश्वास के साथ मैं आज आप सबसे अपील करता हूं कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने गंगावती से श्री परन्ना मुनावली को अपना अभ्यर्थी बना करके आपकी सेवा के लिए समर्पित किया। आप सभी भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य प्रत्याशी को कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बना करके कर्नाटका असेंबली में भेजिए। सभी सहमत हैं? सभी विजयी बनाएंगे? सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ पकड़ के बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम के आगमन से तो कर्नाटक में जो युद्ध चल रहा है सियासत का, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया और उन्होंने युवाओं के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उसका जिक्र किया। इसके साथ ही साथ जो राम की कथाओं से जुड़े स्थल हैं उनको जोड़ने की बात की और अयोध्या का नाता किष्किंधा से जोड़ते हुए कर्नाटक का संबंध उत्तर प्रदेश से बताया। उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक स्तर पर ताकत बनकर भारत उभरा है पीएम मोदी के नेतृत्व में और तस्वीर बदल रही है देश की। और ऐसे में उन्होंने कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनवाने की लोगों से अपील की है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। चमोली बद्रीनाथ हाईवे बंद हुआ है। भूस्खलन होने से चाड़ा के पास हाईवे बंद हो गया। यात्रियों के बड़े वाहनों को नंदप्रयाग बिरही में रोका गया है और छोटे वाहनों की वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही करवाई जा रही है। 4 घंटे के बाद हाईवे को यातायात के लिए खोला गया है। तो चमोली बद्रीनाथ हाईवे बंद हुआ था। भूस्खलन होने से चाड़ा के पास हाईवे बंद हो गया था और इसी की वजह से यात्रियों के जो बड़े वाहन थे उनको नंदप्रयाग बिरही में रोका गया। छोटे वाहन जो थे उनको वैकल्पिक मार्ग से आगे रवाना किया जा रहा था। हालांकि अब 4 घंटे के बाद हाईवे को यातायात के लिए खोल दिया है, तो अगले कुछ घंटों में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी नहीं जाएगा कोई भाई, क्योंकि भारी जाम लगा है और चारधाम यात्रा की वजह से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो बड़ी संख्या में गाड़ियां हैं, वो आपको देखिए सड़कों पर खड़ी नजर आ रही हैं। और यही वजह है कि अब आवाजाही जब शुरू होती है तो और ट्रैफिक पर प्रेशर बढ़ता है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं चमोली बद्रीनाथ हाईवे की, जहां पर भूस्खलन हुआ और 4 घंटे की मशक्कत के बाद रोड को खाली करवा दिया गया है। अब आवाजाही सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। बड़े वाहनों को रोक दिया गया था, छोटे वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से आगे भेजा गया था और अब 4 घंटे के बाद ये मार्ग खुल गया। अभी नहीं जाएगा कोई भाई। वह देहरादून में शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में नीरव मोदी जैसे लोग ही पैदा हो रहे हैं। बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने से फायदा क्या है? सरकार भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर जैसे लोग पैदा नहीं कर पाई। जगत गुरु शंकराचार्य के बयान से भाजपा में खलबली मची हुई है। ये बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े सीबीएसई स्कूल, बड़े बड़े जो है एयर कंडीशन स्कूल आपने बना दिए, लेकिन आप भगत सिंह तो पैदा नहीं कर।
आप चंद्रशेखर को पैदा नहीं कर पाए, आप राजगुरु को पैदा नहीं कर पाए, आपने पैदा किया तो बहुत किया, बोले नीरव मोदी पैदा किया, पैदा किया। और बड़ी खबर जोशीमठ से भी है, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पिनोला के पास बंद हुआ है। सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर आने से रास्ता बंद हुआ। हाईवे के दोनों तरफ यात्रियों की लंबी कतारें लग गई। विष्णुप्रयाग से आगे कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा है। गोविंद घाट की ओर से पिनोला तक यात्री वाहनों की कतारें लगी हैं और हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है। तो 3 से 4 घंटे के बाद ही हाईवे खुलेगा। और आप देखिए, तस्वीर भी दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं वो हाईवे पर आ गई हैं। ऐसे में अब इस रास्ते को खुलवाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य, हालांकि इसमें टीम लगी हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है। जिस तरीके से बड़ी बड़ी चट्टानें रास्ते पर आ गई हैं, इनको हटाने में वक्त लगेगा। तो गोविंद घाट की ओर से पिनोला तक यात्री वाहनों की कतार लगी है। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है। 3 से 4 घंटे के बाद ही हाईवे खुलेगा और ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।